नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर, जिसमें मैं लेकर आया हूं संविधान की एक और नई क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में देखा, हमने विधायिका को पढ़ा। पहले केंद्र की विधायिका पढ़ी, फिर राज्य की विधायिका पढ़ी। राज्य की विधायिका में हमने पढ़ा विधानमंडल। विधानमंडल के 3 अंग, राज्यपाल, विधान परिषद और राज्यसभा को हमने पिछली क्लासों में पढ़ा। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र की विधायिका में प्रधानमंत्री का पद होता है, वैसे ही राज्य की विधायिका में मुख्यमंत्री का पद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो मुख्यमंत्री के लिए पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 163, जो कहता है राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख या प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जैसा कि हमने केंद्र सरकार में पढ़ा था कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए अनुच्छेद 74 एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ऐसे ही 163 प्रावधान करता है मुख्यमंत्री के लिए, जो कहता है कि राज्यपाल की सलाह के लिए, क्योंकि हमारा संवैधानिक प्रमुख जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है तो राज्य में राज्यपाल है। सारी शक्तियां संविधान ने राज्यपाल में निहित की हुई हैं। तो राज्यपाल की सलाह के लिए और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, कि मंत्रियों का समूह होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए, क्योंकि सारे काम राज्यपाल के नाम से होते हैं, तो किसकी सलाह पे कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद की। और मंत्रिपरिषद का हेड होगा मुख्यमंत्री। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 163। फिर अनुच्छेद 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर पहले क्या करेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। ठीक है, अपना सबसे प्रमुख मंत्री मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। कौन? राज्यपाल। उसके बाद उसकी सलाह पर, किसकी? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। समझ आए? पहले राज्यपाल अपने सबसे खास सीएम की नियुक्ति करेगा और सीएम बोलेगा कि साहब ये आदमी है, इनको आप मंत्री बना दो। तो कौन सलाह देगा? सीएम देगा। किसको देगा? राज्यपाल को देगा। क्या? कि आप इनको मंत्री बना दो। तो ये क्या हो जाएंगे? नियुक्त हो जाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सीएम निर्वाचित होता है कि नियुक्त होता है, तो जो हमारा सीएम है वो क्या होता है? नियुक्त। जैसे प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त। क्योंकि तब भी इलेक्शन होते हैं तो हम विधानसभा में किसको चुन के भेजते हैं? हम चुनते हैं एमएलए को। ये हमारी, मान लो ये हमारी विधानसभा, ठीक है। यहाँ पे हमने इतने सारे एमएलए भेज दिए। ये सारे क्या हैं? एमएलए। अब राज्यपाल इसमें से देखेगा किसके पास बहुमत है। जिस पार्टी को पास बहुमत है उसको बुलाएगा। किसके लिए? सरकार बनाने के लिए। बहुमत वाले दल का नेता, जो भी बहुमत वाले दल का नेता होगा, उसको ही, जो भी बहुमत वाला दल निश्चित करेगा कि ये हमारा नेता होगा, उसको ही राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा। तो मुख्यमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता है। राज्यपाल क्या होता है? नियुक्त होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो जैसे पीएम क्या होता है? नियुक्त होता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। सीएम होता है नियुक्त राज्यपाल के द्वारा। तो इनकी सबकी नियुक्ति होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है। जो भी मंत्रिपरिषद होगी वो किससे? सामूहिक रूप से, मतलब इकट्ठे होके सारे के सारे मंत्री, जो मंत्रिमंडल बनेगा उनका मंत्रिपरिषद बनेगी, वो सामूहिक रूप से किसके? विधानसभा के प्रति। क्योंकि विधानसभा में बहुमत है, तभी तक मंत्रिपरिषद का अस्तित्व है। जिस दिन बहुमत खत्म, मंत्रिपरिषद भी खत्म, सरकार गिर जाएगी। तो किसके प्रति जिम्मेदार है? विधानसभा के प्रति। कौन जिम्मेदार है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से।
ये कौन कहता है? अनुच्छेद 1642 ये बताता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी, जबकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मंत्री कौन होंगे? व्यक्तिगत रूप से। अगर सामूहिक रूप से बात करें सब इकट्ठे तो विधानसभा के प्रति, और अकेले अकेले मंत्री की बात करें कि फलाना ये कृषि मंत्री हो गया या ये रेल मंत्री हो गया, नहीं सॉरी रेल तो नहीं होती इसमें, कृषि मंत्री हो गया या शिक्षा मंत्री हो गया, तो वो किसके प्रति होंगे? राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होंगे, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और अकेले अकेले राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होंगे। मंत्रियों की कुल संख्या, अब एक विधानसभा में कितने मंत्री हो सकते हैं, ठीक है ना? नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, सारे एमएलए बोलेंगे मैं मंत्री बनूंगा और बंदरबाट हो जाएगी। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया कि जितने मंत्री की संख्या कितनी होगी, कितने लोगों को हम मंत्री बना सकते हैं। तो कितने लोगों को? विधानसभा के सदस्यों का 15%। कितना? जैसे जितने भी विधानसभा में सदस्य होंगे, जितने भी एमएलए चुन के जाएंगे, जैसे यूपी में, अगर यूपी में देखें तो 403 एमएलए चुन के जाते हैं, 403 एमएलए का 15% कितना होगा? 15 चौका 60, 61 मान लो आप, 15 हाँ 60 मंत्री होंगे यूपी में, लगभग 60 मंत्री यूपी में बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। और कम से कम न्यूनतम 12 मंत्री, न्यूनतम संख्या कितनी है? ये 12 निश्चित है कि 12 से तो अधिक बन ही नहीं सकते, कम बन ही नहीं सकते। और 15% ये डिपेंड करेगा आपकी राज्य विधानसभा में कितनी सीटें हैं, उन सीटों का 15% लोगों को ही आप मंत्री बना सकते हो। ठीक है, तो यहां तक समझ आया? मुख्यमंत्री क्या होगा? नियुक्त होगा, किसके लिए? राज्यपाल करेगा। कहां से करेगा? विधानसभा और जहां पे विधान परिषद है, तो दोनों में से भी कहीं से भी, जहां पे अब 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो ऐसा तो नहीं है यहां से मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जैसे हमारे नीतीश बाबू विधान परिषद में के सदस्य रहे तभी मुख्यमंत्री बने, तो ज्यादातर विधानसभा का, लेकिन विधान परिषद से भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई ऐसा नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो किसी का दोनों में से, विधानसभा या विधान परिषद में से किसी का सदस्य ना हो। मान ली चुनाव हार गए, कोई मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गया, तो अब क्या पार्टी में उसका होल्ड है, जैसे अपने अखिलेश भैया हैं, अगर वो चुनाव हार गए तो क्या होगा? मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनको 6 महीने में कहीं ना कहीं से सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर विधानसभा में है तो कहीं दोबारा से इलेक्शन होगा, वहां से जीत के आना पड़ेगा, नहीं तो विधान परिषद में एंट्री लेनी पड़ेगी। इसके सदस्य बनते ही 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदस्य बनना पड़ेगा। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः कितना है? 5 वर्ष है, जो कब तक रहेगा? बहुमत रहे होने तक। लेकिन जब तक बहुमत है, अगर बहुमत 5 साल रहा तो 5 साल बाद अगले चुनाव होंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुमत बीच में खत्म हो गया तो सरकार बीच में गिर जाएगी, तो उस स्थिति में कार्यकाल कम हो जाएगा, ठीक। इस कार्यकाल को 1974 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार में 6 वर्ष कर दिया गया। कब? 1974 में, जिसे 6 वर्ष के कार्यकाल को 46वें संविधान संशोधन द्वारा 46वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो 74 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 6 साल किया गया, उसे 46वें संविधान संशोधन द्वारा फिर से 5 साल कर दिया गया। अगर शपथ की बात करें तो इनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं और वेतन विधानमंडल तय करता है।
जैसे हमारे प्रधानमंत्री का वेतन तय था, ठीक है, तो इनका कौन करेगा? विधानमंडल क्या करेगा? तय करेगा कि किसी मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का वेतन कितना कितना होगा। ये तय करने का अधिकार वहां के विधानमंडल को है। ठीक, विधानमंडल तय करेगा। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा हो कि आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की सैलरी को 400% बढ़ा दिया। ठीक है, 400% यानी 4 गुना कर दिया। किसके? अपने विधायकों की जो वेतन था उसको 4 गुना कर दिया, 400% बढ़ा दिया। उनका तर्क था कि भाई पैसे इनको ज्यादा मिलेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि पैसे की भूख तो बढ़ती रहती है, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतनी और ज्यादा भूख बढ़ेगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि भ्रष्टाचार रुक गया, लेकिन उन्होंने इसको बढ़ाया। और ये अधिकार किसको है? राज्य विधान मंडल को है। अगर हम पद से हटाने की बात करें तो पद से एक तो अपने आप त्याग पत्र देंगे, अपने आप त्याग पत्र दे के हमारे पास बहुमत नहीं है या कोई रीजन हो, अपने आप त्याग पत्र देंगे तो। और दूसरा, बहुमत न होने पर, बहुमत न होने पर तो सरकार गिर जाएगी। और कार्य, अगर मंत्री परिषद के और मुख्यमंत्री के हम कार्य देखें तो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। कार्य में राज्य सरकार के जितने भी कार्य हैं वो किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। मुख्यमंत्री क्या होगा? राज्यपाल का प्रतिनिधि होगा काम करने के लिए। जैसा, क्योंकि जो हमारा संवैधानिक राज्य का प्रमुख है वो कौन है? राज्यपाल है। तो सारे काम राज्यपाल के नाम से होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये लिखा है अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य सरकार के सभी कार्यों की सूचना राज्यपाल को दे। ये लिखा है अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 बोलता है कि मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि वह राज्य सरकार के सभी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दे, कि राज्य सरकार क्या काम कर रही है उसकी सबकी जानकारी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। कब देगा? चाहे वो मांगे, राज्यपाल या तो मांग ले कि जी हम लाओ क्या काम कर रहे हो तुम, या ना मांगे। ठीक है ना, मुख्यमंत्री का काम है मांगने पर या ना मांगे तब भी उसको सूचना देनी ही देनी है राज्यपाल को। ऐसा नहीं बोल सकते कि सरकार आपने तो मांगा ही नहीं, आपने तो रिपोर्ट मांगी नहीं, क्या चल रहा है। ये बहाना नहीं चलेगा, आपको तो देना ही देना है, राज्यपाल मांगे या नहीं मांगे। तो ये हो गया हमारा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। विधायिका में एक टॉपिक छोटा सा रह गया है, महाधिवक्ता, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको भी साथ साथ ही खत्म करते हैं। जैसे केंद्र में हमने महान्यायवादी पढ़ा था, ऐसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है। राज्य महाधिवक्ता, इसके लिए अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद 165। 165 क्या कहता है कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, यानी राज्य का सबसे बड़ा वकील। जैसे केंद्र में कौन था? महान्यायवादी, यहाँ पे कौन है? महाधिवक्ता। ये कौन बताता है? अनुच्छेद 165 बताता है कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, जो क्या होगा? राज्य का सबसे बड़ा वकील होगा। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्ति करेगा। अगर इसकी योग्यता की बात करें, इसकी वही योग्यता होंगी जो
हाई कोर्ट के जज की होती हैं। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता एक महाधिवक्ता की होती है। और इसकी योग्यता अब आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 217 में दी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि पहली 10 वर्ष तक वकील रहा हो, ठीक है, या तो 10 वर्ष से वो वकालत कर रहा हो, वकील का कार्य कर रहा हो, या 10 वर्ष से न्यायिक सेवा में हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक योग्यता पर उसको क्या बना दिया जाएगा, या तो 10 वर्ष तक कहीं वकील रहा हो या 10 वर्ष से न्यायिक सेवाओं में हो। अगर कोई सी भी एक योग्यता को वो पूरा करता है तो वो महाधिवक्ता बन सकता है। बनाएगा कौन? राज्यपाल बनाएगा। इसका वेतन कौन डिसाइड करता है? वेतन भी की बात कर लेते हैं। अगर इसका वेतन देखें तो इसे राज्यपाल कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल क्या करेगा? निर्धारित करेगा। लेकिन निर्धारित क्या करेगा? इनका इन्हें वेतन नहीं दिया जाता, ठीक है। इनको क्या दिया जाएगा? मेहनताना, यानी मजदूरी। जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो इन्हें क्या दिया जाता है? मजदूरी दी जाती है, मेहनताना दिया जाता है। इनको वेतन नहीं मिलता। जो कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल निर्धारित करेगा, क्योंकि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? राष्ट्रपति वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, यानी जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। जिस दिन राज्यपाल ने कह दिया जाओ घर जाओ तो इन्हें जाना पड़ेगा। और राज्यपाल ही क्या करेंगे? इनके राज्यपाल ही इनके प्रासंगिक यानी वेतन वो मेहनताना या बोले तो मजदूरी, मतलब जितना काम करेंगे उतना ही इनको मिलेगा। अगर शक्तियों की बात करी जाए, इनकी मुख्यतः 3 शक्तियां हैं। पहली क्या है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। जैसा हमने पढ़ा था महान्यायवादी के राज्य विधान मंडल, राज्य विधानमंडल में क्या हो जाएगा? एक विधानसभा और एक विधान परिषद, जहां पर भी है कि दोनों सदनों में भाग ले सकता है, ठीक है। यानी या तो विधान परिषद या विधानसभा जहां पे भी कार्रवाई चल रही है वहां पे जाके बैठ सकता है, उसका हिस्सा बन सकता है। तो पहली तो होगी इनकी शक्ति ये। अब ऐसे आम आदमी तो कोई नहीं जा सकता भाई, इधर का एमएलए इधर तो नहीं जा सकता, लेकिन ये दोनों सदन में जा सकता है। जैसे एक मंत्री मंत्री भी दोनों सदन में जा सकता है और महाधिवक्ता भी दोनों सदन में जा सकता है। और क्या करेगा? राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। कहां पे करेगा? भारत के सभी न्यायालयों में। क्या? राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी राज्य सरकार जहां भी राज्य सरकार केस लड़ेगी उसको कौन लड़ेगा?
महाधिवक्ता लड़ेगा। कहाँ से? राज्य सरकार की ओर से। ठीक है। और लेकिन ये दोनों सदनों में जा तो सकता है, जाके बैठ भी सकता है, कार्रवाई का हिस्सा भी बन सकता है, बोल भी सकता है। ठीक है। प्रश्न के जवाब भी दे सकता है, पूछ भी सकता है। लेकिन अगर वोटिंग होगी तो वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी वोट नहीं दे सकता। तो ये शक्ति इसके पास नहीं है। जैसे अगर दोनों में से किसी भी सदन का कोई सदस्य है तो वो क्या करेगा? भाग भी लेगा कार्रवाई में। ठीक है। और वोट भी डालेगा, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकता। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा विधायिका का अंतिम भाग, जिसे हमने आज पढ़ा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके साथ हमने महाधिवक्ता को भी खत्म किया। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। कल किसी नई क्लास के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।